Hi, good evening and namaste. You're with me Smriti Kalra, Sunday live session 6 बजे हम रोज लाइव आते हैं एंड बातें करते हैं अबाउट टॉपिक्स दैट इफेक्ट यू एंड आई. टॉपिक्स जो आप सिलेक्ट करते हो, फिर मैं उनको देखती हूँ, फिर हम म्यूचुअली सिलेक्ट करके डिसाइड करते हैं. दिन में आप कितनी बार बोलते हो कि काश ऐसा हो जाए, भगवान जी कुछ कर दे, समथिंग हैपन्स, मे बी ऐसा हो जाए, कुछ करके ऐसा हो जाए. व्हाट इज दैट कुछ? काश, भगवान जी ऐसा कर दे, मैजिक, जादू से ऐसा कुछ हो जाए, मैजिक से ऐसा कुछ हो जाए. एंड मैजिक के बारे में तो हमको बचपन से ही सिखाया जाता है. हमारी जितनी भी फेरी टेल्स हैं, अब चंदा मामा पढ़ के तो कोई आजकल बड़ा नहीं हुआ है, बट सिंड्रेला सबने पढ़ी है. तो सिंड्रेला में क्या होता है, बेचारी झाड़ू पोछे लगा रही होती है, सडनली फेरी गॉड मदर आती है एंड एकदम से वो प्रिंसेस बन जाती है. दैट इज द गुड फेरी. स्लीपिंग ब्यूटी में क्या होता है, एक विच आती है और कर्स कर देती है और प्रिंस अरोरा सो जाती है और सोती रह जाती हैं टिल टाइम शी 16. क्या कहा जाता है दैट जब वो 16 की हो जाएंगी देन शी विल डाई. फिर एक गुड फेरी आती है और कहती है नहीं मरेगी नहीं, सो जाएगी. सो बचपन से हमको मैजिक के बारे में इनडायरेक्टली बताया जाता है, सिखाया जाता है. सो व्हाट इज मैजिक? जादू क्या है? कोई भी नेचुरल चीज को ऑल्टर कर देना, मैनिपुलेट कर देना विद सुपर नेचुरल पावर्स, वो है मैजिक. मैजिक अच्छा भी होता है, वाइट मैजिक. मैजिक बुरा भी होता है, ब्लैक मैजिक. जैसे यिन यांग होता है, ब्लैक वाइट होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं. इसी तरह ब्लैक मैजिक होता है, वाइट मैजिक. अब ब्लैक मैजिक क्या है, एक्चुअली होता है नहीं होता है, ये बात करने के लिए हमारे साथ आज होने वाली है मोहिनी. सो मोहिनी से मैं मिली, इनफैक्ट मेरी फोन से बात हुई एंड आई फाउंड हर वेरी इंटरेस्टिंग. मोहिनी, अगर आप ऑनलाइन हो तो आप मुझे प्लीज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे. सो मैंने मोहिनी के बारे में काफी सुना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मोहिनी को कांटेक्ट करती हूँ. मैंने मोहिनी से बात कर रही थी तो मोहिनी कहती कि आई एम अ विच. तो मुझे लगा मे बी मैंने गलत सुना है, दैट मे बी शी सेड आई एम अ बिच. I बोला but why she's giving herself a गाली? I said sorry. She's like no, I'm a witch. मैं witchcraft करती हूँ. And I was like I have to speak to मोहिनी. मोहिनी, मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, हम बस कनेक्ट हो रहे हैं. आई होप आप मुझे स्क्रीन पे दिखो. सो एक्चुअली ब्लैक मैजिक होता है, हमने सुना है कि नींबू पे पैर नहीं रखना नहीं तो कुछ हो जाएगा, और वुडू डॉल जो बनाते हैं, जैसे एक पुतला टाइप होता है और उसमें से सुइया चुभाते हैं कि यहाँ सुई चुभाई और उसको इफेक्ट हुआ वगैरह वगैरह. सो एक्चुअली ये होता है नहीं होता है, आई रियली हैव नो आइडिया. सो मोहिनी जिनसे मैं कनेक्ट करने वाली हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है. सो वो अकल्टिस्ट हैं. अकल्टिस्ट कौन होते हैं? जो ओहो, शी इज नॉट एबल टू जॉइन. I'll try again. Mohini, can you send me a friend request once again, please? So, occultist कौन होते हैं? जो supernatural powers में deal करते हैं, And shaman कौन होते हैं? Shaman अमेरिका में ये term use किया जाता है, shaman, कि again जो supernatural powers को use कर सकते हैं, spirits को use करते हैं, अपनी energy को use करते हैं, चीजें change करने के लिए, again for the good and for the bad. So that is what shaman is. And Mohini, can you please send me a friend request once again? Okay, I have sent a friend request to Mohini. I hope she connects. So, and healers, जैसे मैंने बोला ना, मैजिक अच्छा भी होता है. Hi. How are you? I am good. मैं डर गई थी, मैंने बोला अगर मोहिनी से कनेक्ट नहीं हुआ, ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे वैसे ही कुछ नहीं पता है, और अगर 1 घंटा मुझे बात करनी पड़ी, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, अब नॉलेज नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी. तो मैंने बोला भगवान प्लीज मोहिनी से कनेक्ट कर. नहीं, मैं भी कनेक्ट नहीं कर रही थी. एंड I got so nervous. I was like कनेक्ट नहीं हो रहा है. मेरे को टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है. आई एम नॉट टेक savvy at all. तो मैंने क्या करूं, मैंने सारे बटन दबा दिए तब तक. जितने बटन दबाए उसमें then I went live. I was like good. God is grace. So मोहिनी, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते? So basically just a second. हाँ, मैं थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी नहीं आती
पर मुझे आपको आई कैन कंप्लीटली हियर यू, आई कैन वॉच यू एंड वही, कैन यू हियर मी? हाँ जी. So basically, मैं occultist हूँ. I am a witch, as I said, and witches का जो पूरा notion है वो बहुत misconception से, मतलब लोग बहुत misunderstand करते हैं इस चीज को. Basically, when I tell people that I'm a witch, what they say is कि अच्छा आप टोना टोटका करती हैं, आप कहीं हमें कर्स तो नहीं कर देंगी? मैंने कहा नहीं, हमारे पास सिर्फ यही काम नहीं है कि हम लोगों को कर्स कर दें, हम बहुत सारे काम और होते हैं. So basically, witch is a wise one. Basically, witch is a wise one. Witcha means the wise woman. The one जिसको ancient knowledge, जिसको पुरानी जो occult की knowledge थी, herbs की knowledge थी, planetary movements की knowledge थी, वो आपकी body को कैसे affect करते हैं उसकी knowledge थी. That is what witches are actually. They are healers. They are spellcasters. They are they try to make life better for people. They try to make life better for themselves also, because obviously our body is made up of the same baryonic matter. So basically they want to make everything better in life. That is what I understand of magic and witchcraft. यूजली कहा जाता है जो विचेस होती हैं, ऐसे एक तो विच मतलब औरत ही होगी, सेकेंडली विच जैसे ही कहा जाता है तो कहता है कि चुड़ैल बुरा करेगी, तो ऐसा नहीं होता है. पहली बात तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई थिंग्स. ऑल राइट. सो आप एक्चुअली स्पेल्स वगैरह करते हो? या मैं स्पेल्स वगैरह करती हूँ. आई मेक टैलिस्मन्स. सुनाई नहीं दे रहा? आ रहा है? सो आई मेक टैलिस्मन्स, आई मेक चार्म्स, I do spells, I do healings, I deal with the beings of other dimensions. I deal with the dimensions within myself. मेरे अंदर भी कुछ जो dimensions है, I deal with that. I deal with sorcery. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर भी dimensions है? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए basically क्या होता है कि देखिए जो हमको emotion आता है, जो हमारी will power आती है, हम लोग को जो dreams आते हैं, all that is happening within us. ये सब हमारे अंदर हो रहा है. जब हम मैजिक भी कास्ट करते हैं, so that is we are doing with according, मतलब हमारी ही विल पावर लग रही है उसमें, हमारा इंटेंशन, हमारे इमोशन लग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है, so in that state of depression a person wants to cast a spell कि उसका लक अच्छा हो जाए, उसका फॉर्च्यून अच्छा हो जाए एकदम से, राइट? Yeah, absolutely. The person is having a bad day and suddenly they will cast a spell. अब उसके अंदर इच्छा और विल पावर इतनी तगड़ी है, उसके अंदर इंटेंशन इतना जबरदस्त है, उसने कास्ट किया अपना स्पेल. सो ना उसने अपने ही अंदर से एक पावर एक्सेस करी एंड टूल्स में लगा दी. टूल्स हो गए आपकी कैंडल्स, योर हर्ब्स, नेचर, दैट दीज आर टूल्स. अर्थ, एयर, फायर, वाटर, दीज आर आवर टूल्स. दीज आर व्हाट वी वर्क विद. हाँ जी. तो बिकॉज हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स. हम जब भगवान बोलते हैं, राइट, यू सेड भगवान ठीक हो जाए, भगवान नेटवर्क आ जाए, राइट? सो इट्स लाइक भ इज भूमि, अ इज अग्नि, ग इज गगन, व इज वायु एंड न इज नीर विच इज जल. ओके, भगवान. सो दैट मेक्स अप द 5 एलिमेंट्स इन प्योर हिंदी, राइट? सो ये इसने ये शब्द बनाया और इसी से हमारा बॉडी बनाया. दैट इज व्हाट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ. वी हैव अर्थ एज अ बॉडी. We have air in our lungs. We have water. Water is, come on, like 70% of our body. है ना? 70% हम पानी है. So yeah. So जब हम बने इस चीज के हुए हैं, we use it to create changes in our living reality. हम जो जी रहे हैं, certain energy गलत चली गई, और witches क्या करती है, वो energy को थोड़ा सा manipulate कर देती है. अगर वो ऐसे जा रही है तो हम twist कर देते हैं. बिकॉज हम एनर्जी वर्किंग जानते हैं, हम ऊर्जा जानते हैं कैसे निकलती है हमारे बॉडी में, कैसे, अर्थ पे कैसे. विचक्राफ्ट अर्थ जितना पुराना है, एज ओल्ड एज अर्थ, एज ओल्ड एज द बिग बैंग थ्योरी, एज ओल्ड एज दैट. सो मैजिक इज दैट ओल्ड. हम उसको एक्सेस करना जानते हैं. एक्सेसिंग डायमेंशंस हमारे अंदर, एक्सेसिंग डायमेंशंस इन द 5 एलिमेंट्स. ऑलराइट. सो जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी, आई वाज जस्ट मेंशनिंग, तो मैंने सुना था मोहिनी एक हीलर है, एंड आई वाज ट्राइंग टू एवरी संडे मैं सेशन करती हूँ, एंड आई वाज लुकिंग कुछ सिमिलर सेशन ऐसा.
तो जब मैंने फोन उठाया, मैं आपसे बात कर रही थी, तो आपने बोला आई एम अ बिच, तो मुझे सुनाई दिया आई एम अ बिच, तो मुझे लगा ये गाली क्यों दे रही है, आई एम अ बिच। मैंने बोला चलो, मैंने बोला सॉरी, तो आपने बोला आई एम अ बिच। So the moment you said that, I was like, oh my god, I have to speak to her. Actually, so how do you become a witch? Like, is there any course or you have to undergo कुछ to become a witch? या अंदर से ही होता है ना कि इंट्यूशन लेके पैदा होते हो आप, आपकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्गर होती है, या जो हीलर्स होते हैं उनमें कंपैशन ज्यादा होता है, एम्पैथी होती है, तो हाउ डिड यू फिगर, या किसी को कैसे बैठे बैठे कोई सोचेगा कि अब मैं विच बनूंगी, ऐसा होता है या व्हाट इज इट? I was born with it. I'll be very frank. मैं पैदा हुई थी इस चीज के साथ. मैं एक बेसिक एम्पैथी के साथ पैदा हुई थी फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स. मैं जानवरों से ज्यादा बात करती थी, प्लांट से ज्यादा बात करती थी. मेरी मम्मी मुझे पूरे टाइम दौड़ा रही होती थी बिकॉज मैं पेड़ पे चढ़ी होती थी या फिर मैं स्ट्रीट डॉग्स के साथ लेटी होती थी. सो यू नो, सीइंग एन एनिमल हर्ट एक विच को बहुत हर्ट करता है अंदर से, because we are balancers of nature. That's what we call ourselves. हम so basically which term गलत यूज किया जाता है, you can say कि which basically witches are basically इंसान, they are the wise ones. they are the wise ones. जो एनर्जी को manipulate is again a very negative term, जो एनर्जी को अप डाउन करते हैं कि सब कुछ स्थिर हो जाए, एंड जो एम्पैथी इनकी ज्यादा होती है एंड कनेक्टेड विद नेचर ज्यादा होती है. Absolutely. They are all about nature. They are mother nature people. So when we see cruelty happening around, that is something which saddens us. हमारा दिल वो करता है कि I mean, पेड़ों से हमें खाना पीना सांस सब कुछ मिल रहा है. She is giving us everything. Theories बहुत हैं, gods को लेके, saints को लेके, prophets को लेके. There are a lot of theories and respected, very well respected. But what is the living reality? जब हमें प्यास लगती है हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले पानी पीते हैं. जब हमें भूख लगती है we remember nobody. हमें खाना याद आता है. So that is what she is doing for us, and that is what witches do. We give back to her whatever we can from the heart. हमारा दिल वैसा होता है. So मैं बचपन से वैसी थी. मैं बचपन से बहुत empathetic थी towards Mother Earth, Mother Nature. And they are very misunderstood. जैसे मैं समझ में नहीं आती थी लोगों को. People were like, कैसी है ये, कहाँ चढ़ी हुई है पेड़ों पे, क्या करती रहती है. So it is difficult for witches because वो थोड़े अलग प्लेटफॉर्म पे बात करने लगती है. जैसे कभी कभार विजन्स आ जाते हैं, कभी कभार हम बता देते हैं अपने बड़ों को कि ये होने वाला है. You know, I can sense this. So that we accept. Sixth sense stronger होती है और intuition gut strong होता है. जी, हम लोग के जो चक्र होते हैं, the portals in the body, there are 7 portals in the body, वो पूरी तरीके से खुले होते हैं और एक्टिवेटेड होते हैं. सो हम लोग या एग्जैक्टली वो एक्टिवेटेड होते हैं, तो हम लोग वो देख पाते हैं और सुन पाते हैं जो लोग नहीं सुन पाते और देख पाते. बिकॉज वी आर वॉचिंग फ्रॉम द इनर आई, वी आर वॉचिंग फ्रॉम द थर्ड आई और द ज्ञानमय चक्र. तो I was born with it. There are people who do courses, and I'm about to start my courses next year. मैं अगले साल शुरू करूंगी for people to develop this, to develop the intuition, to be more sensitive towards our earth, because इस समय बहुत जरूरत है उनको इस चीज की. So there are courses, but in my experience, I was born with it. I was born with the certain knowledge of it. So you say कि chakras open होते हैं. So मोहिनी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज या बहुत सारे लोगों के पास आजकल हम जाते हैं और योगा करते हैं और कहते हैं कि आपके चक्रा सारे ओपन हो जाएंगे या बैलेंस हो जाएंगे. किसी का कोई चक्रा ज्यादा एक्टिव होता है, किसी चीज का कम होता है, तो बेसिकली आपको 7 सारे चक्र बैलेंस करने होते हैं. तो अगर किसी के ये सारे चक्रास थ्रू योगा मेडिटेशन बैलेंस आउट हो जाए, does that mean कि वो इंसान विचक्राफ्ट कर सकता है? Yes, मेरे हिसाब से विचक्राफ्ट कोई भी कर सकता है अगर वो अपना कनेक्शन टू द प्लैनेट समझ जाए. अगर वो ये मतलब कि हमारा जो पीपल आर नॉट वेरी कनेक्टेड टू द प्लैनेट राइट नाउ. वो रेस में है, वो एक रेस में है. दे वांट टू डू वेल, विच इज वेरी गुड, दे शुड डू वेल. बट उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बेसिक बॉडी बनी किस चीज की हुई है. दैट कनेक्शन इज फॉरगॉटन. The connection with the soil, the connection with earth,
आप मैजिक जान ही नहीं सकते अगर आप अपने प्लैनेट को और उसके बीइंग्स को नहीं जान पाएंगे. लाइक मी बीइंग अ शामन, आई ऑल्सो डील शामन क्या होता विद है? shaman is a Native American term for a healer. अच्छा जी, हाँ जी. तो वो उनके एनिमल स्पिरिट गाइड्स होते हैं. जैसे इफ आई नीड स्ट्रेंथ समटाइम, आई एम फीलिंग वीक, आई नीड स्ट्रेंथ, आई विल कॉल अपॉन अ टाइगर एनर्जी, यू नो, फॉर माई पावर ग्रो, राइट. अच्छा. सो दैट इज व्हाट अ शामन डज. वो अपने आप को चेंज कर लेते थे इनटू द स्पिरिट गाइड्स ऑफ एनिमल्स व्हिच दे वांटेड देयर एनर्जी टू सर्व द पर्पस ऑफ दैट मोमेंट. उस मोमेंट के पर्पस को सर्व करने के लिए. अब जैसे मुझे आई नीड टू सी समथिंग डीपर, मुझे कुछ देखना है, मैंने ईगल की एनर्जी लगा दी अपने से, राइट. कैसे सो माय लगा दी? कंसंट्रेशन, मतलब कैसे लगा दी? हाँ जी. that is meditation. That is the way I will teach people when they come to me. अच्छा. So that is the So you process through teach the process. people to become shaman या मैं एकदम मैंगो पीपल की लैंग्वेज में बोलूंगी कि लोग आपके पास आ सकते हैं अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी सिक्स सेंस को जागरूक करने के लिए, ताकि फिर वो आगे अगर ये अकल्ट या ये फॉलो करना चाहे तो वो कर सकते हैं. So, मैं ये प्रैक्टिस है. हाँ, सॉरी. नहीं सॉरी नहीं, मेरा प्रैक्टिस नहीं है. मैं ये इस वजह से करना चाहती हूँ बिकॉज आज की डेट में मैंने जो नोटिस किया, मैंने यही नोटिस किया कि लोग अपना लिविंग पैटर्न थोड़ा भूल गए. That's what I'm saying. They have forgotten the connection to the planet itself, which is forgetting who you are. आप ये भूल गए कि आप खुद कौन है. Then comes the stress, then comes the depression, then comes dealing with problems जो वो solve नहीं कर पाते. So I just want to show them the living reality of the planet and of themselves, which is very basic. Occult इससे थोड़ा दूर है because occult is more complicated. Occult needs more knowledge. बहुत पढ़ाई की जरूरत होती है, बहुत practice की जरूरत होती है, and massive discipline की जरूरत होती है. Occult में there is massive discipline. I will come first that to shaman. तो आपने बोला ना कि आप एनिमल एनर्जी को बुलाते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर पाओगे आप? अच्छा देखिए जैसे शामन है, राइट. अब शामन क्या करते हैं, हमारे चारों ओर जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो मदर अर्थ के लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी एनर्जी लेके हील करते हैं. जैसे कोई एक इंसान है जो वीक फील कर रहा है, ठीक है, तो आई विल कॉल अपॉन द एनर्जी ऑफ अ टाइगर, क्योंकि वो इमोशनली अंदर से वीक फील कर रहा है. टाइगर एक पावरफुल सिंबल है, ऑल्सो द सिंबल ऑफ देवी. तो हम उसको बुलाते हैं एंड उसकी एनर्जी से कनेक्ट. देखिए हम लोग सब कॉन्शियसनेस के वेब से कनेक्टेड है, लाइक अ स्पाइडर वेब. अगर हम वो प्रोसेस जानते हैं करना कि वो कैसे किया जाए, कैसे कनेक्शन लाया जाता है, तो हम किसी भी बीइंग की एनर्जी से, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो एनिमल हो, हम किसी भी बीइंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं. अच्छा. मैंने कनेक्ट किया और मैंने वो एनर्जी उस इंसान में ट्रांसफर कर दी. तो वो मेडिटेशन. टच से करते हैं कि कैसे करते हैं? टच से. इट्स टच, बट टचिंग द ऑरा, not just touching the body, it is touching the aura. उसके सारे चक्रों के ऊपर just touching and transferring the energy, ताकि वो एकदम से, so that when that person wakes up, the person is feeling stronger. कि yes, मैं इस problem से deal कर लूंगा. You know, suddenly the fear is gone. Suddenly the procrastination is gone. Procrastination. That's how. Yeah, I think so. Procrastination is something जो अधिकतर लोग जिससे बहुत ही त्रस्त हैं. मतलब मैं तो इतनी बड़ी प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मतलब उसका हिसाब नहीं है. अच्छा, तो मैं आती हूँ आपके पास. हाँ जी, क्योंकि मेरे पापा ने तो बहुत कोशिश कर ली है मुझे सिखाने की, समझाने की कि कैसे बेटा नहीं करते प्रोक्रेस्टिनेट चीज. तो बेचारे तो थक गए. अब तो मुझे लगता है नेक्स्ट आई विल कम टू यू. हाँ जी बिल्कुल, प्लीज, यू मोस्ट वेलकम. आई विल मोस्ट सर्टेनली कम. अच्छा, आपने बोला कि आप जैसे एनिमल एनर्जी को ट्रांसफर करते हो. अगर आपने एग्जांपल दिया कोई बहुत वीक फील कर रहा है, तो यू कॉल अपॉन दी टाइगर की एनर्जी एंड ट्रांसफर करते हो. टच नहीं करते हो, ऑरा से करते हो. ऑरा क्या होता है? सो हमारा जो बॉडी है, कहते हैं कि सोल अंदर होता है. सोल अंदर नहीं होता, सोल बाहर होता है. देयर इज अ बिग घोस्ट, उसके अंदर हम लोग हैं. यू अंडरस्टैंड दैट?
देयर इज अ अच्छा। बिग घोस्ट और उसके अंदर हम लोग हैं. सो अच्छा हमारा जो ऑरा है दैट हैज लेयर्स ऑफ एनर्जी. अच्छा हाँ जी. सो दैट हैज लेयर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बीइंग को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमारा बीइंग बनाती है पूरा. समझ रहे हो आप? अगर हाँ जी। आपका ऑरा वीक होगा तो कोई भी डिजीज या कोई भी एलिमेंट आप पे बहुत जल्दी पहुंचेगा. अगर तो आपका जो लोग ऑरा, प्लीज तो प्लीज जो लोग बताइए. बीमार पड़ते हैं उनका ऑरा वीक होता है। यस, अच्छा उनका ऑरा स्पाइक्ड होता है बिकॉज हम लोग ऑरा देख पाते हैं तो वी कैन सी कि क्रैक्स कहाँ पे पड़े अच्छा, सो ऑरा में. ऑरा आपने बोला देयर लेयर्स, तो ऐसे कहते हाँ हैं ना जी, कलर्स होते हैं, देयर इज वाइट, देयर इज हाँ जी, हाँ जी, हाँ वायलेट, जी, हाँ जी. कैन यू सी समथिंग? आपकी एनर्जी इज एब्सोल्युटली पिंक, एब्सोल्युटली पिंक. क्योंकि दैट इज द कनेक्टिव एनर्जी, यू नो, you connect with people, so that's a very pink energy. And it अच्छा, is mixed with a little green. ग्रीन इज Green is that when you talk, people feel nice, people feel अच्छा। healed, right? हाँ अच्छा So that is the kind of energy that you have. So अच्छा हमारा जो aura है वो उसके layers होते हैं. अच्छा This is अन्नमय कोश. अन्नमय कोश is the अन्न जहां पे फूड जा रहा है. हम्म ठीक. हम्म, सो अन्नमय कोश हो गया आपका. देन देयर इज विज्ञानमय कोश. आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द बॉडी देयर इज विज्ञानमय कोश जिसमें अच्छा सारा ज्ञान स्टोर हो रहा है. देन देयर इज अच्छा मनोमय कोश. अच्छा, व्हाट इज देन दैट? देयर इज प्राणमय कोश. हाँ प्राणमय जिससे लाइफ ब्रेथ आती है. प्राण, द प्राणिक अच्छा हीलिंग एंड द प्राणिक एनर्जी, द प्राणमय हाँ कोश. हाँ देन देयर इज आनंदमय कोश. अच्छा आनंदमय कोश वो कोश है जो हमारे गुरुज, जो हमारे मिस्टिक्स छू लेते हैं. तो वो अच्छा परम, कहते हैं ना, परम आनंद में पहुंच गए. तो हाँ जब उन्होंने वो एलिवेटेड एनर्जी छू ली, सो देन दे हाँ आर इन अ ब्लिस. आनंद में कोश इज ब्लिस. अच्छा। सो दैट इज व्हाट आवर ऑरा एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ. ऑलराइट, सो कहा जाता है जो लोग थोड़े नेगेटिव होते हैं या थोड़े नॉट वेरी पॉजिटिव होते हैं तो उनका ऑरा काला होता है, ऐसे कहा जाता है कि ग्रे होता है। ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, पर थोड़ा ग्रे एंड थोड़ा टूटा हुआ. वो टूटा हुआ। वल्नरेबल हो जाते हैं. हाँ जी, वो वल्नरेबल हो जाते हैं. सो जब आप वल्नरेबल हो गए किसी पर्टिकुलर एनर्जी को, सो हाँ ऑब्वियसली आपका ऑरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. अच्छा, आपने एक देखा और होगा जब चीज। इंसान, हाँ जी सॉरी बोलिए सॉरी, बोलिए. आप बोलो देन आई टॉक। हाँ जी। जब एक इंसान डरता है, व्हेन अ पर्सन इज स्कैर्ड, हम्म वो सबसे वल्नरेबल हो जाता है. हम्म दैट टाइम द ऑरा इज द वीकेस्ट. हम्म बिकॉज व्हेन यू आर वल्नरेबल, आपको कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कह दे, एकदम से कॉन्फिडेंस क्रश हो जाएगा. एकदम से लोगों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होने लगेगा. नेगेटिव और पॉजिटिव डज नॉट मैटर. हम्म दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग एन ऑरा शुड बी. दैट आपको अपना डिसीजन लेना आना चाहिए. उससे आपकी एनर्जी बहुत डिफ्लेक्ट करती है. That's how अच्छा, it is. वन थिंग मोहिनी, बहुत बार होता है ये ऑरा आजकल बहुत यूज हो रहा है बाय द वे, स्पेशली, और ये मीडिया में तो मतलब ऐसे यूज हो रहा है जैसे पत्तेरी बांटते कि उस जगह का ऑरा, आई डोंट लाइक द ऑरा ऑफ दैट पर्सन, या आई डोंट लाइक द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन, आई डोंट लाइक द वाइब ऑफ दैट पर्सन. आई थिंक सो बहुत ओवर हाँ यूज हो जी, गया है. एक चीज मैंने हाँ जी. नोटिस की है, एंड मैं सेशन में पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछती, बट मैं ये पूछ रही हूँ आपसे बिकॉज आई थिंक सो काफी लोग इससे कनेक्ट करेंगे. बहुत बार होता है कि मैं जब किसी से मिलती हूँ, हमारी बात नहीं हुई, उन्होंने कुछ किया नहीं, बट मैं ना अस्थिर हो जाती हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ. सो ऐसा होने लग जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है, मतलब शेकी हो जाती हूँ. सो डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी और फर्स्ट क्वेश्चन. और दूसरी बात, जैसे सॉरी, मेरे पापा का फोन आ रहा था. एंड दूसरी No बात issue. और दूसरी बात कि आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, मुझे लोगों से मिलना, बातें करना, बट मैं ऐसा लगता है मैं ड्रेन हो गई, मतलब आई जस्ट गेट ड्रेन्ड. फिर मुझे लगता है मुझ में कुछ बचा नहीं है, तो देन मुझे अलग जाके आधा दिन तक मैं ऐसे पड़ी रहूंगी. फिर मुझे लगता है मुझ में एनर्जी आई है शाम तक, एंड देन आई गो आउट. इज दिस रिलेटेड टू ऑरा? मतलब ऐसा भी होता है, एनर्जी खींच लेते हैं लोग, या एनर्जी क्या होता है? Yes, absolutely, absolutely. जब आपने अपना प्रॉपर
प्रोटेक्शन नहीं किया होता है, ऑरा को शील्ड करना पड़ता है, वो हम लोग करते हैं. You have to shield the aura before meeting people. क्योंकि बहुत सारे लोग, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनकी बहुत सारी जेनेटिक एंड ऑरिक मेमोरीज, जब हम कुछ बोलते हैं, यस एब्सोल्युटली, ऑरिक मेमोरी, मतलब आपकी एनर्जी में कुछ चीजें स्टोर हो जाती हैं. यू नो बेसिकली, अब जैसे जिन लोगों से आप दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जब आप मिलते हो एकदम से आप डिस्ट्रक्ट हो जाते हो, राइट? आपकी ऑरिक मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है कि जिस इंसान का थोड़ा सा पैटर्न खराब है, या मे बी थोड़ा नेगेटिव है, या थोड़ा ड्रेन्ड है उसका पैटर्न, या अपनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, इट इज स्टोर्ड इन योर ऑरिक मेमोरी कि इससे डिफ्लेक्ट करना है. यू नो, यू हैव टू गो बैक, और यू डोंट हैव टू अप्रोच दैट पर्सन. सडनली आप डिफ्लेक्ट करोगे, आपको पता भी नहीं है, आप मिले भी नहीं हो, पर आपकी ऑरिक मेमोरी में स्टोर्ड है, तो आप डिफ्लेक्ट करोगे कि फाइन, आई हैव टू अवॉइड दिस पर्सन. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ जी. तो ऑरिक मेमोरी वो होती है, जेनेटिक मेमोरी होती है साथ में. एंड जेनेटिक मेमोरी से, बिकॉज हम अलग नहीं है अपने ऑरा से, इट्स स्टक टू आवर बॉडीज राइट नाउ. तो हमारी जो मेमोरीज जो हम अभी भी बना रहे हैं, वो भी उसमें स्टोर होती जा रही है बेसिकली. तो हमको अपना ऑरा शील्ड करना पड़ता है. पीपल जब वो प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं आपके पास, बिकॉज उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, डिप्रेशंस होंगे, उसने उनका ऑरा क्रैक कर दिया है. योर ऑरा मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन देम. आपका ऑरा उनसे बेटर होगा. यू मस्ट बी अ हैप्पी पर्सन, यू मस्ट बी अ मोर पॉजिटिव पर्सन वेयर प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड. वो उसने आपसे आपका ऑरा से थोड़ी सी एनर्जी खींच ली, क्योंकि आपका पॉजिटिव है और उसका क्रैक्ड है. वो एनर्जाइज हो गया और आप ड्रेन हो गए. ये काफी हो जाता है. हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो जो आपने ये कहा, तो इसी हिसाब से अगर हम डॉग्स को देखते हैं, मुझे एकदम से दिमाग में आया, कोई भी डॉग्स होते हैं, कोई डॉग्स किसी के पास नहीं जाते हैं, और कोई जैसे कोई एनिमल लवर भी है, कोई बहुत सारे डॉग्स का ध्यान देते हैं, पर कोई एक डॉग होगा जो उसके पास नहीं जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज एनिमल्स सेंस इट एंड दे हैव बेटर सेंस देन ह्यूमंस. Of course. They definitely have better sense because they're very connected to the planet, as I said. Animals are more connected to the planet. Unko, you know, they don't have to go out into the world. They don't have to make money. वो connected ही planet से. उनको वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, right? What is needed. So उनके लिए ये understanding of energies is greater than human beings. इस वजह से वो जब एक इंसान, जब animal lover होगा और वो वैसा ही vibration दे रहा होगा, the animal is going to catch that. And any animal that is, even a snake. I had snakes and they never bit me. मुझे उन्होंने कभी नहीं काटा. But कोई और पास आता था तो it used to be like so that is how it is. Yeah, that is how it is. Any animal will react to you the way you react to the animal. If your vibration, animals actually, जैसे सांप है, आपको अटैक नहीं करना चाहता, वो बेचारा खुद इतना डर जाता है बिकॉज शायद से हम इतने डरे होते हैं. सो इट्स द रिटेलिएशन. एग्जैक्टली. एंड वो जो अपनी जब टंग बाहर निकालता है, सो इट रीड्स यू थ्रू द वाइब्रेशन. वो पढ़ लेता है. फाइन. या ऑफ कोर्स या बिकॉज दे लिव विद इन अर्थ. हाँ जी. तो उनको तो वाइब्रेशन सबसे अच्छे पता है, अर्थ के क्या हो रहे हैं क्या नहीं. दे आर एक्चुअली द मोस्ट इन ट्यून विद अर्थ, स्नेक्स. इसी वजह से हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है उसको सर्पेंट एनर्जी बोलते हैं, जो बॉडी में जो अनकॉइल करती है एंड देन इट राइजेस. बट आपकी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर होनी चाहिए. इफ योर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड, इट विल, you'll have lots of problems. You might go mad. You know, that's how it is. Because 100 watt की body में अगर आप 10,000 watt की electricity एकदम से डाल दें, it'll burst. It won't be able to handle the energy. True. अच्छा, just tell me, आप जो spells वगैरह की बात कर रहे थे, तो हैलोवीन जो वेस्टर्न कल्चर में बनाया जाता है 31 अक्टूबर, तो हैलोवीन का होल कॉन्सेप्ट होता है कि रात को जो इवल स्पिरिट्स होती हैं, जो इवल एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है. और कहा जाता है कि अमावस्या की जो रात होती है उसमें भी कहा जाता है कि ये जो नेगेटिव ब्लैक एनर्जी है ये सबसे ज्यादा पीक में होती है. क्या ऐसा होता है और क्यों होता है या नहीं होता है? या See, what happens is Halloween is taken from a very age-old Sabbath. ये concept बहुत पुराना है. It's called Samhain. It's spelled as S-A. Yeah, it's called S-A-M-H-A-I-N. It's spelled like that. It's pronounced as Samhain. It's a very age-old festival
बेसिकली अभी अक्टूबर में हम क्या देखते हैं, ट्रांजिशन होता है हाँ जी, फ्रॉम समर्स टू विंटर्स. हाँ ये ऑटम टाइम है विच इज द ट्वीन टाइम, द मिडिल टाइम. हाँ जी. इस समय वेल्स बहुत थिन हो जाती हैं, डायमेंशंस बहुत थिन हो जाते हैं. अच्छा. अक्टूबर 31 के बाद जनरली आप देखेंगे कि जो सीजन है, जो मौसम है, वो इंस्टेंट बदलता है. सडनली देयर बी अ चिल इन द एयर. So that is transitioning. Our bodies are transitioning, energies are transitioning. So वेल इतना थिन होता है कि स्पिरिट्स कहते हैं, स्पिरिट डायमेंशन जो है उसको आप बहुत आसानी से एक्सेस कर पाते हैं. अच्छा. मच लाइक अ श्राद्ध जो सितंबर में होता है, विच इज अगेन अ ट्रांजिशनिंग पीरियड. जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उसमें गुड स्पिरिट्स होंगी, हमारे एंसेस्टर्स होंगे, हमारे रिलेटिव्स होंगे, बट बिकॉज द होल डायमेंशन इज बीइंग एक्सेस्ड तो बैड स्पिरिट्स भी होंगी. सो पुराने जो जैको लैंटर्न्स थे वो पंपकिन से नहीं बनते थे, वो टर्निप से बनते थे. व्हाट इज इट? किससे बनते? जैको लैंटर्न्स, पंपकिन्स नो, जिसके जैको लैंटर्न्स बनाते हैं सावन पे, वो टर्निप से बनते थे. अच्छा. हाँ जी, टर्निप को अंदर से कार्व किया जाता था, उससे बनते थे. और कहते थे कि जो फेरी डायमेंशन है, देर इज अनदर डायमेंशन विच इज द फेरी डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ द नेचर स्पिरिट्स ऑफ द प्लांट्स. वो जो डायमेंशन है उसमें भी देर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स, बिकॉज ऑब्वियसली टू एनर्जीज. तो वो भी ना अट्रैक्ट हो, कोई नेगेटिव एनर्जी ना अट्रैक्ट हो, इस वजह से टर्निप्स के जैको लैंटर्न्स बनाए जाते थे उनको वार्ड ऑफ करने के लिए. टर्निप्स क्यों? That's because it is very deep rooted in the ground. तो हम अर्थ एनर्जी ले रहे हैं, एंड इट हैज अ शेप लाइक दैट ऑफ अ लैम्प, है ना. तो जैसे हम लोग नजर बट्टू लगाते हैं, यू नो, टू वार्ड ऑफ सर्टेन एनर्जीज. तो टर्निप का जो राउंड नेचर था, लाइक अ वूम, लाइक अ मदर्स वूम, इट्स राउंड, राइट. तो हम जब अर्थ से उसको निकालते हैं तो एक मदर्स वूम हो गया, उसमें हमने एक लैम्प लगा दिया, एक लाइट जला दी. So that is the great mother, the earth protecting her children, protecting the witches. That is the concept of Samhain. All right. तो अमावस्या की रात का भी तो अमावस्या की रात में ऐसे क्यों होता है कि जैसे अभी तो आपने बोला बिकॉज ट्रांजिशन हो रहा है समर्स टू विंटर्स में, तो आपका जो वेल ऑफ पतला होता है, एनर्जीज टू एंड फ्रो हो सकती हैं. तो अमावस्या की रात को क्यों बोलते हैं कि जितना भी जादू टोना होता है उसी दिन ज्यादा, ऐसा क्यों? So what happens is कि obviously हमारी body 70% water है, and moon का maximum effect, people know it this much. आज की डेट में इतना awareness हो गया है कि moon का बहुत सारा effect ocean पे और ocean की sea life पे होता है. जो shellfish होती है, जो oysters होते हैं, वो mate करते हैं on a full moon, sometimes on a new moon. Oysters खुलते full moon पे. जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर अग्रेसिव हो जाता है ज्यादा फुल मून पे, ये नोटेड फैक्ट है. एंड हम लोग का भी बिहेवियर थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, विच इज अगेन कॉल्ड ल्यूनेसी, ल्यूनाटिक. इट इज कनेक्टेड टू द साइकिल. एग्जैक्टली, मर्डर्स भी सबसे ज्यादा होता है. सो जब न्यू मून होता है तो उसमें हम एक सीड डालते हैं, वी प्लांट अ सीड. क्रॉप्स में हमने ये चीज नोटिस करी कि जब न्यू मून पे हम सीड डाल रहे हैं तो उसके बाद ग्रोथ प्लांट्स की बेटर हो रही है. अच्छा. तो हम जब स्पेल उस टाइम पे डालते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एनर्जी है, आप उसको कैसे भी ट्रीट करें, इट्स नाइदर ब्लैक और व्हाइट, इट इज एनर्जी. जब आप उसको गलत तरीके से यूज करते हैं वो ब्लैक हो जाता है, उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं वो व्हाइट हो जाता है. तो हमने एक एनर्जी सीड प्लांट किया. अब वो मून साइकिल के साथ, हमारे फ्लूइड्स के साथ, एनर्जी के साथ बढ़ेगा, और जो इंटेंशन है उस तरीके से इट विल फ्लावर. That's how it is. तो बेसिकली आप अपना इंटेंशन और अपना फेथ उस दिन अगर प्लांट करते हो या निश्चय करते हो, दृढ़ निश्चय करते हो, सो बेसिकली वो उस दिन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ऑन अ फुल मून. एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज ग्रोइंग. न्यू मून से फुल मून ग्रोथ जारी है. सो जब ग्रोथ जारी है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज होगी वो बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी. जैसे फुल मून तक हम लोग की एनर्जी ब्लास्ट कर रही होती है. मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग एंग्री, मोस्ट ऑफ अस हैव मूड स्विंग्स. तो इस वजह से न्यू मून पे प्लांट किया एंड फुल मून तक इट विल ग्रो. गॉट इट. अच्छा मोहिनी, वैसे बाय द वे आपका नाम मोहिनी है, मोहिनी मतलब माया, और जो आप करते हो एकदम मैच. आई थिंक सो योर पेरेंट्स न्यू. अच्छा मोहिनी, आपने स्पिरिट्स वगैरह की बात करी,
आपने कभी इनकाउंटर की है स्पिरिट, और कहा जाता है कि हमको पता नहीं है बट भगवान ने हमको एक प्रोटेक्टिंग स्पिरिट दी है, या एक कहा जाता है दैट टू प्रोटेक्ट एंड गाइड अस, इज इट ट्रू? आई मीन, हैव यू फेल्ट a feeling is not the right word. Have you felt the presence of a spirit? Has it ever happened? Yes. And spirits are actually there? Yes, of Yes. course. Because अच्छा, then again, हमारी जो मेमोरी है वो स्टोर हो रही है, हाँ जी, इस बॉडी की मेमोरी स्टोर हो रही है इन माई हाँ जी, ऑरिक मेमोरी. हाँ सो जी, जब मैं ये बॉडी छोड़ती हूँ वो हाँ, मेमोरी रह जाती है. अगर उस मेमोरी ने इस तरीके से अपने आप को एलिवेट कर लिया योगिक प्रैक्टिसेस से कि वो इट इज रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन, वो मूव ऑन कर जाती है. लेकिन अगर हमने उस चीज को वी हैव नॉट इवॉल्व्ड आवरसेल्व्स दैट वे, हमने मिस्टिसिज्म से और हमने योगिक सिद्धियों से उसको इवॉल्व नहीं किया, तो मेमोरी वहीं रह जाती है, क्योंकि उसके जो काम है वो अधूरे रह गए. 60 लाइक वी ऑल हैव एज्ड एंड वी डोंट इवन नो दैट वी हैव एज्ड. मतलब ये साल हमें पता नहीं चले कैसे निकल गए. राइट. सो द ऑरिक मेमोरी में यही स्टोर हो जाता है कि भाई मुझे ये काम करना था, और उसकी जो ऑरिक मेमोरी की आपकी बॉडी मेमोरी जो है उससे इतनी स्ट्रांगली वो कनेक्ट कर जाता है कि वो उसी फॉर्म में और उसी एनर्जी के साथ इट स्टेज बैक. अच्छा, दैट इज व्हाट अ घोस्ट, व्हाट पीपल से इज घोस्ट ऑफ द पास्ट. मतलब बॉडी चली गई पर उसकी मेमोरी वहीं रह गई. अच्छा, उसका स्टैटिक भी रह जाता है, जिससे मूवमेंट्स हो जाती हैं. ऑब्जेक्ट जो रखे हैं वो एकदम से मूव कर जाते हैं, क्योंकि दैट इज द स्टैटिक, द ऑरा, स्टैटिक एनर्जी, जिससे कई बार हमारे बाल खड़े हो जाते हैं व्हेन वी आर ब्रशिंग, दैट स्टैटिक. हाँ जी, हाँ तो जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी रह जाती है वहीं पे. सो आई हैव फेल्ट द एनर्जी, आई हैव फेल्ट. और हम ही लोग, बिकॉज दे से, मेरे हिसाब से, इन माई एक्सपीरियंस, द गॉड, द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज इनसाइड. सब हमारे अंदर है, क्योंकि क्रिएटर और क्रिएशन एक दूसरे से अलग नहीं है. सो जो एंजल्स हैं, जो एंटिटीज हैं, वो दे बिलोंग टू अ डिफरेंट डायमेंशन जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं. दे आर देयर, दे विल प्रोटेक्ट अस, बट हमें उन्हें एक्सेस नहीं करना आता. वी डोंट नो हाउ टू एक्सेस. भाई एक फोन पड़ा है, वो फोन आपके लिए बहुत सारी चीजें कर देगा, पर जब तक वो चार्ज नहीं होगा तब तक वो कैसे करेगा कुछ भी. सो वो कॉन्सेप्ट हम लोग को आता है करना. That's how it is. Yeah. So when you say different dimension, अगर उसको लेमैन लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में अगर पूछा जाए कि ये डिफरेंट डायमेंशन आप क्या बात कर रहे हो, तो क्या है ये डिफरेंट डायमेंशन? जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी जो है, हाँ, ये बहुत ही मटेरियल है, ये सब कुछ मटेरियल देखता है, ये मटेरियल खाता है. हाँ जी, ये इस डायमेंशन पे रह रहा है. इस डायमेंशन मतलब पृथ्वी लोक, पृथ्वी, अर्थ, विच इज वेरी फिजिकल. ठीक है. फिर जो हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, अब देयर इज अ वेल, एनर्जी अलग अलग है. अगर लोगों ने स्ट्रिंग थ्योरी सुनी है तो उन्होंने ये सुना होगा वाइब्रेशन से, मियर वाइब्रेशन कैन क्रिएट अ पैरेलल यूनिवर्स. मियर वाइब्रेशन, जिस तरीके से हम लोग का यूनिवर्स क्रिएट हुआ है थ्रू अ बिग बैंग. बैंग मीन द साउंड. सो जब हम लोग एंड जब हम लोग बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, वर्ड्स आर कॉल्ड स्पेलिंग. Spelling is taken from a spell because they are like spells. What you chant, you create. That's a spelling, right? So basically dimension ये हो गया कि ये हमारा earth dimension है, जिसमें हमें सब कुछ बहुत physical दिख रहा है. Then we move on to the next dimension, which is an astral dimension, connected to earth, but उसके waves और उसकी frequencies ऐसी हैं कि हम उसको ना देख पा रहे हैं, ना हम उसे सुन पा रहे हैं. जब तक हम इस बॉडी को एज अ टूल इस्तेमाल करके, इवॉल्व करके उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच ना जाए कि हम उसे सुन पाए. हमारा बॉडी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, टूल है. हम लोग जो चाहे वो फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं थ्रू योगिक मेथड्स एंड अकल्ट, बट बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम, तो वो नहीं पहुंच पाते उस फ्रीक्वेंसी तक. तो ये सेपरेट डायमेंशन हो गए. और मोहिनी, ये भी होता है ना कि जब आप सो रहे होते हो तो योर सोल कह लो, स्पिरिट कह लो, ये ट्रैवल करती है, जैसे आपने एस्ट्रल बोला. सो इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स ये ट्रैवल करती है आप ही की मेमोरीज में. कुछ लोग कहते होंगे कि ओ माय गॉड, हमने तो ये सपने में देखा था, ये सच हो गया. हाँ.
सो हम अपनी ही और एक मेमोरी में ट्रैवल कर रहे हैं. जिस जिस डायमेंशन में हमारा और है, उस डायमेंशन में हम ट्रैवल कर रहे हैं. हम एक्सेस कर रहे हैं उसको ड्रीम में अननोइंगली, लेकिन हमको पता नहीं चलता. बिकॉज हाफ द पीपल, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दे डोंट रिमेम्बर देयर ड्रीम्स. देयर माइंड इज टू क्लटर्ड. तो उनको याद ही नहीं रहता कि भाई हमने कुछ चीज एक्सेस करी है और ये चीज हमारे सामने हो रही है, यू नो. तो हम इन सारे डायमेंशंस को एक्सेस करते हैं, बट अगेन इट इज वेरी, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. ये एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है. अगर हमने एक मेडिटेटिव स्टेट एक्सपीरियंस नहीं किया, हम मैंगो का टेस्ट नहीं समझ सकते जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे. बताते लोग रहेंगे, बट वी हैव टू टेस्ट इट. वेरी ट्रू. हाँ जी. Coming back to the black magic, because you call yourself a witch. तो ये जो वुडू डॉल्स बनती हैं और हमारे बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि एक वुडू डॉल मतलब एक ब्लैक सी डॉल हो गई, एक ह्यूमन फॉर्म, और यहाँ पे एक सुई चुभाई और उस पर्सन को सुई लगी और फिर यहाँ पे लगाई और फिर आग लगाई और वो जल गया. ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा नहीं होता है. ऐसा बहुत नहीं, नो इश्यूज, डोंट वरी. ऐसा बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल. यस, एब्सोल्युटली. मजाक है. नहीं, it is very much possible. I'll tell you the science behind it. See, all right. Voodoo is basically a very African culture. It's a very African culture. And Hayatan Voodoo, which is written as VOUDU, Voodoo, Hayatan, and African, which is VOODOO, ये तो बहुत अलग है. सो अफ्रीकन वुडू जो है वो पूरा रिलीजन है एक उनके लिए. अच्छा. इनके कल्चर में स्लेवरी बहुत था एक टाइम पे. देयर वाज अ लॉट ऑफ स्लेवरी और इनको एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता था. सो जो इनके सोल्जर्स जो लड़ते थे, यू नो, अगेंस्ट स्लेवरी, अगेंस्ट द ऑपरेशन, जो लड़ते थे, उनके लिए ये डॉल्स उनकी विमेन बनाती थी ताकि वो उनको हील कर सके इन देयर इमेज. अच्छा. The dolls used to be created, उनका एक पर्टिकुलर डीएनए लेके, लाइक हेयर और पर्सनल फ्लूइड्स और व्हाटएवर, वो लेके बनाते थे डॉल इन देयर हस्बैंड्स इमेज, सो दैट दे कुड प्रोटेक्ट देम एंड हील देम. जब वो उस डॉल पे which carries the DNA and the energy of their husband, उस पे जब वो यू नो मरहम लगाते हैं या स्पेल्स करते हैं या साम्स पढ़ते हैं, तो वो वहां पे जल्दी हील हो जाते थे. अच्छा. ये इसके लिए यूज होता था, बट देन इट स्टार्टेड गेटिंग मिसयूज्ड, क्योंकि अगेन दैट्स एनर्जी. अब मैं आपको हील कर सकती हूँ या मैं आपको टॉर्चर कर सकती हूँ. दैट्स हाउ इट इज. ओके. मुझे लगा था ऐसी मजाक में दिखाते कि यहाँ पे सुई चुभी और बंदे ने बोला बट एक्चुअली होता है ऐसे. नहीं होता है, एंड इट इज वेरी मैसिव साइंस. इसकी जो इसको जो बहुत फॉरवर्ड ले गई थी वुडू को, देयर वाज दिस वुमन कॉल्ड मरी लवू इन न्यू ऑरलिन्स. हाँ जी. तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्नाइज उसमें इंट्रोड्यूस. फ्रॉम अ स्लेव शी वेंट ऑन टू बिकम वाइफ ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एंड एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन आउट देयर, जस्ट बाय यूजिंग वुडू. सो एनर्जी मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, बट सो दैट्स या सो मतलब लव स्पेल्स होते होंगे. हाँ, बिल्कुल होते हैं. तो जनरली इफ समवन वांट्स टू, ऐसा क्या होता है लव स्पेल? ऐसा कोई स्पेल जो किसी को हार्म ना करे, और हम सब प्यार के भूखे हैं. तो अगर ऐसा कुछ लव स्पेल है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? मेरे हिसाब से इंटेंशन अंदर से बहुत जरूरी होता है. बेसिकली मैक्सिमम आपका इंटेंशन यूज होता है इसमें. हाँ जी. मैक्सिमम, बिकॉज व्हेन यू लव समबडी एंड यू वांट दैट पर्सन टू रिस्पॉन्ड, अगर उसका अट्रैक्शन, ये मैनिपुलेटिव मैजिक आप तब नहीं होगा जब वो थोड़ा ऑलरेडी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है. और आप चाहते हैं कि वो ओपन अप करे. वो ओपन अप नहीं कर रहे, बस अट्रैक्टेड हैं और बस बातें हो रही हैं, पर वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे. राइट? So you want that person to open up. Magic spells work like a protein shake. हम अपनी मसल तो बना रहे हैं, पर उसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है कि we need the curves. So magic उस एनर्जी को एक्सेलरेट कर देता है. अच्छा. So what we do is that we take a pink candle, not red,
because red थोड़ा सा aggressive color हो जाता है. अगर obviously if you don't want the guy or the girl to be obsessed with you, absolutely. They say red is a sexual energy and the color of anger. Is it true? It is a very powerful color. Red is a very powerful color. So आप जो project करेंगे वो वैसा ही projection होगा red color का. So जैसे when you wear a red lipstick, it makes a difference. एकदम से you look back at a person जो red lipstick बस पहनता है, so वो soft नहीं होता. That's a very powerful energy जो एक इंसान throw कर रहा है. So red is basically if you want a very aggressive love to come in, or you want कि भाई अब यही इंसान है, अब इसी से मुझे शादी करनी है. I am talking about a very sweet, simple love spell जो teenagers करें, because occult is very dangerous. It's not easy. It's very dangerous. ये बहुत ही unknown terrain. ये जब तक आप इसकी पूरी knowledge ना हो, इस पे चलना ही नहीं चाहिए. With my experience, I've seen कि जब visions आने शुरू होते हैं या you sort of meet separate entities, वो handle ही नहीं होता लोगों से. एकदम से they're like, what are we seeing? What is happening? Then obviously, then you see your relatives also in danger sometimes. If you are ready to open the Pandora's box, then go into it. If not, then you should lead a normal life, मेरे हिसाब से. But there's a very sweet spell, Hanji, जो आप जैसे pink candle, a person, if they want कि other person should respond, they should take a pink candle, उस पे अपना intention लिखे 3 times. Candle के ऊपर? पिंक कैंडल के ऊपर कार्व कर दे इंटेंशन. कार्व कर दे. अच्छा. हाँ जी. और सबसे पहले जब आप कैंडल मार्केट से ले रहे हैं, अगर आप अपनी नहीं बना रहे हैं, तो उसको 1 दिन के लिए सॉल्ट में रख दें, ताकि बाहर की जो एनर्जीज हैं वो सॉल्ट से ग्राउंड हो जाए. अच्छा. आफ्टर दैट 3 बार अपना जो इंटेंशन है, उस इंसान का नाम जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लिख दें, एंड नीचे ऑलवेज राइट सो मोट इट बी. That means that जो मैंने so mote it be, जो मैंने अच्छा, yes, जो मैं चाहती हूँ वो हो जाएगा. So mote it be, that is the will. आप अपनी will carve कर रहे हैं उस पे, and burn it overnight by putting rose oil on it. अच्छा. जो rose oil होता है, rose essential oil, rose is the flower of highest vibration. अच्छा. Okay. Rose is a flower of highest vibration. That's why वो जब आता है तो भाई एकदम से बहुत beautiful लगता है, उसकी smell बहुत beautiful होती है. So उससे आप कैंडल को नीचे से ऊपर smear करके and just burn the candle overnight and see the results. हाँ, प्यार होने वाला है बहुत सारे लोगों को. हाँ जी. But this is a beautiful. People tend to dabble in this magic. जब dabble कर जाते हैं और कोई wrong इंसान attract हो जाता है, then they're like, what to do? Oh my God, the wrong, yeah. So magic के साथ dabbling नहीं करनी चाहिए. That's very dangerous. It is very dangerous. Very yes, interesting. Absolutely. Very interesting. Yeah. अच्छा, तो आप एक बात बताओ, जैसे आप I'm again going back to black magic. अच्छा, मैं आपके साथ एक सेशन करूंगी on healing. And हाँ, वो मैं subsequently करूंगी. I will contact with you again. अभी अगर हम सिर्फ black magic की बात करें मोहिनी, तो exorcism करते हैं जो basically, so पहली बार demons या evil spirits होती हैं. Secondly, exorcism basically होता है कि कोई possess हो गया, जो कहते हैं ना चंडी चढ़ गई, तो ऐसा होता है. और क्या आपने कुछ ऐसा experience किया है? Mostly, मेरे हिसाब से, in my experience, mostly people do it for attention. I'm sorry, I'm very frank. बहुत से लोग इसको attention के लिए करते हैं, लेकिन 99% में से 1% are there जो actually possess हो जाते हैं. Now, when we are dealing with all the beautiful, good Devi energy, goddess energy, and जितने भी energy हमारी sacred geometry of the universe है, ये सब अच्छी energies हैं. We also have energies जो aggressive हैं, जो pride लाती हैं एकदम से, जो greed लाती हैं. So we have that those sorts of energies which are existing. Those come in very demonic energies. कहते हैं demons of greed, demons of anger. Yes. तो ये demonic energy होती है. और जो जिन लोगों ने बहुत से ऐसे कर्म करे होते हैं, actions करे होते हैं, like rapes, like murders, when they die with that, उनकी memory जो छूटती है पीछे, that's a very demonic memory.
and this tends to latch on to those people who are very vulnerable, जिनका aura again strong नहीं होता, जो already इमोशनली वीकेंड होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं कुछ चीजों से, उन पे ये लैच ऑन कर जाती है, बिकॉज अगेन वीक एनर्जी से वो फीड कर सकते हैं, दे फीड ऑन टू द पर्सन. तो ये होती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बोथ एनर्जीज एग्जिस्ट. हमको अपना प्रोटेक्शन करना आना चाहिए और हमको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इसको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है या हटाया जाता है. सो एक्सोर्सिज्म ये होता है कि I'm not saying demonic energy is generally very strong, बहुत strong नहीं होती है, उससे stronger energies होती है. So अगर हमको एक demon को मान लीजिए, this is very interesting, मेरे लिए बहुत interesting है ये, because एक demon है और उससे हमको stronger demon मिला, तो कई बार हम उस stronger demon को invoke करके इस demon को हटा देते हैं, creating an energy aura around ourselves and that person to protect us. We don't just use the other energies. We use the demonic energies also. I'm so sorry. We use the demonic energies also. I see. So, हाँ जी. तो लेकिन हमको अपना वही protection करना आना चाहिए when we are going in a field where the energy is so aggressive कि वो आप जो बोलेंगे वो तो करेगी ही, लेकिन अपनी तरफ से भी वो add on aggression and add on चीजें ला सकती है. That is demonic. जो डिविनिटी की और जो लाइट एनर्जीज होती हैं वो उतना ही करेंगी व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर. लाइक इफ यू आस्क एन एंजल टू रिमूव टू कि एक्सरसाइज करना है हमको किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल दिस माय वेरी क्लोज टू मी दिस एंजल आर्कएंजल माइकल, लाइक इफ आई आस्क हिम फॉर प्रोटेक्शन, आई आस्क हिम फॉर क्लेंजिंग, सो वो वही करेंगे. he won't add on his aggressive energy to anything else. But demons के साथ ये है कि अगर उनको आर्कएंजल जो आपने कहा ना, so I know someone and मेरा इनसे कुछ बात नहीं था, मुझे एकदम से याद आया and that lady gave me archangel का postcard करके and she said just keep it with you, और मुझे समझा नहीं and then she said white color का कुछ crystal है वो पहनो तुम. तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है. अच्छा, so basically that angel protects you. हाँ जी, the angel protects us and the angel keeps us safe. बट कई बार कहते हैं ना कि गुंडे को भगाने के लिए और बड़ा गुंडा बनना पड़ता है. So that's why we call upon the demons to sometimes remove those kind of energies. और हमने एंजल बुला लिया अपना प्रोटेक्शन करने के लिए कि फर्दर डैमेज ना कर पाए वो. So the demon does the work and goes. That's again an energy which has been created, which has been charged. तो इंसान जब तक उसको एक उसके दायरे में घुसेगा नहीं तब तक वो हार्म नहीं करेंगे. पर बिकॉज ह्यूमन बींग्स इतने इंक्विजिटिव होते हैं कि जिस जगह से उनको बोला होता है भाई इधर मत जाओ, इधर थोड़ी एनर्जीज, देयर आर जिन्स और देयर आर डीमंस, वो वहीं जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर पोजेस हो जाते हैं, देन दे कम बैक. सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो चीज पता ना हो उससे थोड़ा सा यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट. आइदर रीड अबाउट इट, लर्न इट अ लिटिल और फिर जाइए, अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड इट. हाँ, एंड देन यू सेड जो इविल स्पिरिट्स होती है जिनका ऑरा वीक होता है तो बेसिकली वो एनर्जी लैच ऑन कर जाती है. तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि जो अगर इविल स्पिरिट है आपको बोलती है आप ऐसा करो वैसा करो, तो एक्चुअली इंसान वैसा करने लग जाता है, एकदम पोसेस हो जाता है. हाँ जी, बिकॉज वो तो उसकी एनर्जी हो गई ना, आपकी तो बची ही नहीं. यू आर नॉट देयर एनीमोर, है ना, वो तो दूसरी ही एनर्जी उसके अंदर है. सो वो पपेट की तरह तो ट्रीट करेगा ही. वो उसने फीड करके आपको ऑलरेडी इतना ड्रेन कर दिया है कि आप अपने अंदर से लड़ाई कर ही नहीं सकते. यू एक्चुअली बिकम अ पपेट. देयर आर मेनी केसेस ऑफ दैट. जैसे कि आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इट. जैसे कि जो बुरारी केस था, देयर 11 people they committed suicide. So that is what they said कि भाई, and demons बड़े they are manipulative also. So वो आपके ancestors के रूप में या ऐसे आके they can manipulate you. Really? That's why, yeah. But then they were also dealing with it. वो बुला रहे थे उन्हें. So जब आप बुलाएंगे तो आपको फेस करना पड़ेगा consequences. मैं सोती हूँ रात को, मुझे नहीं पता सेशन के बाद मेरा क्या होगा. Don't worry, कुछ नहीं होगा. कुछ बहुत मजा आ रहा है. तो मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, अगर किसी को पहले बहुत सांप के सपने आते थे, does that hold some significance? सांप जनरली सेक्सुअलिटी सिग्निफाई करता है आपकी बॉडी में, बिकॉज इट इज अगेन द सर्पेंट एनर्जी इन योर बॉडी. सो कई लोग होते हैं जो
अपने अंदर अपने सेक्सुअल थॉट्स, अपने सेक्सुअल इमोशंस, जनरली विमेन वो बहुत रिप्रेस कर देते हैं. अच्छा. वो दे डोंट टेल द अदर पर्सन और दे डोंट शेयर इट बिकॉज दे फील कि या तो शर्म आती है या यू नो व्हाट. So sometimes it's overactivated, sometimes it's underactivated. Then you sort of start getting dreams of snakes, क्योंकि वो आपकी sexual energy signify करता है बॉडी में. That's suppressed energy. हाँ जी. और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है. So basically I charted out questions जो लोगों ने भेजे थे, and I also wanted to know one more thing. ये जो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि एक नींबू है, नींबू रखा हुआ है, नींबू पे कुछ लगा हुआ है, पैर मत रखो, ये एक्चुअली ऐसा होता है? अगेन इज इट अ स्पेल जो कास्ट किया जाता है नींबू पे? क्या करते हैं मुझे तो पता भी नहीं, नींबू पे क्या करते हैं? और नींबू, देखिए नींबू क्या होता है, व्हाट इज इट? इट्स अ साइट्रिक एसिड से भरा हुआ, इट्स अ फ्रूट, राइट? हाँ जी. सो ये जो एसिड है ये काटता है. हाँ जी. ये हमारी बॉडी में भी फैट काटता है, right? And it'll cut the oils of your body, detoxify करता है. So now for example a person is dealing with something. हाँ जी. तो मैंने नींबू लेके उसकी प्रॉपर्टीज को लेके मैंने उसका जो whatever ailment वो इंसान से डील कर रहा है मैंने नींबू में लिया और मैंने उसको बाहर छोड़ दिया. जो थ्रेशोल्ड होता है, जैसे चौराहा हो गया या आपका तिराहा हो गया, those are the thresholds जहाँ पे क्रॉसरोड्स पे बहुत मैजिक होता है, बिकॉज दे आर वेयर जहाँ पे ये जो डार्क थोड़ी सी एनर्जीज होती हैं, क्रोन गॉडेसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हेकेटी, फॉर एग्जाम्पल काली, ये बहुत रिजाइड करती हैं इस जगह पे. दे आर द क्रॉसरोड्स, मतलब जहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, विच इज अगेन द बिटवीन एरिया इज वेरी वेरी इट्स वेरी स्पिरिचुअल. इट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन मैजिक, द बिटवीन एरिया ऑफ एवरीथिंग, द बिटवीन टाइम्स, द क्रॉसरोड्स. तो हमने उठा के उसको वहां रख दिया. ना कोई इंसान आ रहा है जो अवेयर नहीं है इस क्राफ्ट से, उसने उसको पार कर लिया या उसके ऊपर चढ़ गया. सो जिस एनर्जी से वो चार्ज्ड है वो एनर्जी उस पर लैच ऑन कर गई. अगेन अगर उसका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है तो, अगर वो अपना प्रोटेक्शन कर रहा है, अगर वो बेसिकली यू नो थ्रू सर्टेन चांट्स या अपने अंदर की उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि उसका ऑरा स्ट्रांग है, तो अफेक्ट नहीं करेगा आसानी से. इट विल अफेक्ट बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. सो वो ऐसे लैच ऑन करता है. सो नींबू की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है स्पेल्स में. यस, बहुत. मैं मानती नहीं थी, but after listening to you, yeah, because I honestly believe in energy. I really believe कि energy होती है, and I really believe that you know God, like I call myself God's child. ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है लाइफ में, but मैं जब भी भगवान जी को कुछ भी कहती हूँ ना, वो कर देते हैं. और मेरी जो चाह बड़ी छोटी होती है कि आइसक्रीम खिला दो, ये वाली आइसक्रीम, और वो कहीं से आ जाती है. तो मेरी जो वॉन्ट्स भी है ना बहुत, फिर मुझे लगता है कुछ बड़ी चीज क्यों नहीं मांगी. बट यू नो जैसे आप एनर्जी की बात कर रहे हो, आई जेन्युइनली फील दैट यू नो गॉड प्रोटेक्ट्स यू, एंड आपका इंटेंशन और आपका गट आपको बताता है, एंड देन आपको उसके साथ अट्यून रहना चाहिए. That's because it's accordance in your will. That's what I'm saying. सब कुछ आपके विदिन है. अगर आप इंक्लूसिव हो गए, अगर आप खुद को जान जाएंगे, तो आप सारी एनर्जीज, आप सारे डायमेंशन सब जान लेंगे. तभी सब कहते हैं कि शिवोहम, शिव मेरे भीतर है, ईश्वर मेरे भीतर, सब यही बोलते हैं. आप टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे मूर्तियां हो गई, मेडिटेशन सेंटर्स हो गए, टूल्स होते हैं. वो टूल्स होते हैं टू कनेक्ट, बट वो सारे टूल्स आपको अपने ही अंदर ले जाने के लिए होते हैं. So that is how it is. Yeah. All right. So you also are into crystals and quantum physics and all of that. Yeah. I'm going to have another session with you, Mohini. Because अभी 7 बज गए और मुझे पता भी नहीं चला कि 1 घंटा कैसे हो गया. तो मैं आपसे फिर से कांटेक्ट करूंगी, और अगर आप 1 घंटा और फिर से निकाल पाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम, जब आप बोले. ठीक है. थैंक यू सो मच मोहिनी, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत मजा आया और मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने सीखा. एंड थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट लव स्पेल. अभी बहुत लोग बहुत कुछ करने वाले हैं. Absolutely, absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you, Smriti. Pleasure. Bye-bye. Bye. Bye.
सो दिस वाज मोहिनी. मोहिनी एक अकल्टिस्ट है, एक शामन है, एक हीलर है, एक विच है जो विच क्राफ्ट करती हैं. और जैसे उन्होंने कहा कि आप मैजिक को अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, बुरे के लिए भी कर सकते हो. वुडू जो होता है वो होता है नींबू वाला जो मैजिक जो भी करते हैं, जो भी बिल्कुल नहीं मारती थी, जो चौराहे पे होता है वो होता है. सब चीजों का रीजन भी बताया. और एक चीज वो बार बार अंडरलाइन करते रहे, वो है कि आप में ही सब कुछ है, आप ही एनर्जी है, आप ही इंटेंशन हो, आप जैसा चाहोगे जो चाहोगे वैसा होता है. तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी सोच अच्छी रखें. सोच अच्छी रखो तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि एज शी मेंशन कि जो इविल स्पिरिट वगैरह क्या होते हैं, जब आप गंदे कर्मा कर करके आप जाते हैं तो फिर वो उसकी मेमोरी रह जाती है, उस ऑरा मेमोरी रह जाती है. एंड वो नेक्स्ट डायमेंशन तक नहीं जा पाती वो स्पिरिट. सो दैट बिकम्स द बैड इविल स्पिरिट, डीमन, आप जो भी कह लो. एंड एक्सोर्सिज्म के बारे में बात करी, इसका मतलब ये होता है कि एक गंदी स्पिरिट हमें पोसेस कर लेती है. तो उसके लिए भी उन्होंने क्या कहा कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता. अगर कोई इसको हम डिफरेंट भाषा में बोलें, इसका मतलब है कि अगर आपका दिमाग और आपके इंटेंशंस, अगर आपका दिमाग और आपकी सोच इतनी स्ट्रांग है कि आपको बाहर वाला इफेक्ट नहीं कर पाएगा. सो एक ही चीज अगर आप नोटिस करो, उसके डिफरेंट डिफरेंट रूप में बात किया जाता है. योगा में बात किया था चक्रा के बारे में, मेडिटेशन में बात किया जाता है कि अपने चक्रास खोलो और अपने अंदर जाओ. योगा में बोला जाता है कि माइंड और बॉडी को कनेक्ट करो. मोहिनी ने भी अपने क्राफ्ट के द्वारा, अपने प्रोफेशन के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा यही चीज बोली. सो आई रियली होप आपने ये सेशन एंजॉय किया. मुझे बहुत मजा आया. एंड आप अपने कर्म अच्छे रखो, आप अपनी सोच अच्छी रखो, क्योंकि हम लाइफ जीने आए हैं. ये काम करना और ये सब करना तो हमने बना दिया है, बट एक्चुअली हम जीने आए हैं, खाने आए हैं, हेल्प करने आए हैं और दूसरों से कनेक्टेड रहने आए हैं. Coming hafta, because of whatever cases, rape case that has happened, so related to that, coming Sunday self defense class हम conduct करेंगे, because lot of you guys messaged me about self defense. So I'm going to find an expert. मैं एक्सपर्ट ढूंढूंगी जिनके साथ हम सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स करेंगे. इसका मतलब यही नहीं है कि सारी गर्ल्स, सारी लेडीज अगले हफ्ते का लाइव सेशन ज्वाइन करें. इफ यू आर अ मैन, कहते हैं ना आई एम अ मैन, एंड इफ यू आर रियली अ मैन, व्हाट डज अ मैन डू? अ मैन हेल्प्स द वुमन गेट स्ट्रॉन्गर. अ मैन इज नॉट जस्ट कि प्रोटेक्ट करता है वुमन. अ मैन, अ ट्रू जेंटलमैन, अ ट्रू मैन helps the woman get stronger. So all you gentlemen out there, अपनी बहनों को, अपनी mothers, अपनी girlfriends, अपनी friends को, do urge them to join this self-defense session coming Sunday. And और किस टॉपिक पे बात करें आप मुझे बताओ. I had loads of fun. मोहिनी के साथ हम फिर से कनेक्ट करेंगे. And this time हम healing के बारे में, crystals के बारे में, aura के बारे में और जानेंगे. Thank you so much for connecting with me. I had so much fun. Mwah, mwah, mwah. Bye. And have a wonderful Sunday.